आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 ज्योग्राफी में 6 चैप्टर नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ। तो हमने इसमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा जो कि 2 टाइप्स के होते हैं। पहले वाले ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें हिंदी में बोला जाता है उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। उष्ण इसलिए क्योंकि ये हॉट एंड ह्यूमिड एरियाज में पैदा होने वाले फॉरेस्ट होते हैं। कटिबंधीय, जिस तरीके से कटिबंध यानी कि कमरबंद को हम अपनी बॉडी के बीचों बीच बांधते हैं ना, तो उसी तरीके से ये जंगल भी इक्वेटर के नियर पाए जाते हैं। सदाबहार, इनमें हमेशा बहार होती है, ये हमेशा हरे भरे यानी कि एवरग्रीन रहते हैं। और दूसरे टाइप के फॉरेस्ट होते हैं ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट, इन्हें हिंदी में बोला जाता है उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। पर्णपाती, पर्ण बोला जाता है लीफ को, पाती में स्किन, क्योंकि इनकी लीव्स साल में एक बार जब ड्राई सीजन होता है ना, ये पानी को कंजर्व करने के लिए गिर जाते हैं। क्योंकि ये दोनों फॉरेस्ट जो है ट्रॉपिकल एरिया में होने की वजह से जो एवरग्रीन फॉरेस्ट होते हैं तो वो उस एरिया में पैदा होते हैं जो कि कोस्टल रीजन होता है, जहाँ की बारिश बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो हमेशा हरे भरे रहते हैं। और ये डेसिडुअस फॉरेस्ट जो कि हमारे इंडिया में ज़्यादातर पाए जाते हैं, ये इनलैंड में पैदा होते हैं जहाँ पर कि थोड़ा सा बारिश कम होती है। हालांकि वहाँ पे सनलाइट तो काफ़ी अच्छी खासी होती है क्योंकि ये ट्रॉपिक्स में पैदा होते हैं, तो इसीलिए जो है ये साल में एक बार अपनी लीव्स को गिरा देते हैं। लेकिन यहाँ पर सनलाइट अच्छी खासी होने की वजह से इनमें फोटोसिंथेसिस बहुत अच्छे से होता है, इसलिए इन टाइप्स के फॉरेस्ट में जो वुड्स होती है ना वो काफ़ी ज़्यादा हार्ड यानी कि स्ट्रांग होती है, तो इसलिए उनसे फर्नीचर, ट्रांसपोर्ट एंड जो कंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स होते हैं तो वो सब बनाए जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट, इन्हें हिंदी में बोला जाता है शीतोष्ण सदाबहार वन। शीतोष्ण क्योंकि यहाँ पर ठंडी भी होती है, गर्मी भी होती है। ये बीच वाले जोन में पाए जाते हैं। बीच वाला जो टेम्परेट जोन होता है ना, नीचे वाला होता है टॉरिड जोन और इनके ऊपर वाला होता है जो कि पोलर की साइड होता है ना, फ्रिजिड जोन। तो ये बीच वाला जोन होता है, तो बीच वाले जोन को बोला जाता है मिड लैटिट्यूडिनल जोन। ठीक है, तो ये यहाँ पर पाए जाते हैं। ये हमेशा हरे भरे रहते हैं, तो उसका रीजन ये है कि इस टाइप के जंगल पाए जाते हैं कोस्टल रीजन के नियर। वहाँ पर इवेपोरेशन काफ़ी ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा बारिश होती है, इसलिए हमेशा हरे भरे रहते हैं। लेकिन इस टाइप के जंगल की सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये होती है ना कि जो भी कॉन्टिनेंट्स होते हैं उनकी जो ईस्टर्न बाउंड्री और साथ ही साथ जो साउथ वाला पोर्शन होता है, तो वहाँ पर इस टाइप के जंगल काफ़ी ज़्यादा बहुतायत में पाए जाते हैं, जैसे कि साउथ ईस्ट यूएसए, साउथ चाइना, साउथ ईस्ट ब्राज़ील एट्सेट्रा। क्योंकि इन जंगलों में काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है और साथ ही साथ जहाँ पर सनलाइट भी अच्छी खासी होती है ना, तो वहाँ पर फोटोसिंथेसिस काफ़ी अच्छे होने की वजह से वहाँ पर हार्डवुड वाले फॉरेस्ट होते हैं। और जहाँ पर बारिश तो अच्छी खासी होती है लेकिन वहाँ पर सनहीट उतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए उस एरिया में सॉफ्टवुड होते हैं। तो इसीलिए ये जो फॉरेस्ट होते हैं इनमें दोनों टाइप के वुड्स पाए जाते हैं, हार्डवुड भी और सॉफ्टवुड वाले ट्रीज भी। एग्जाम्पल के लिए ओक, पाइन, यूकेलिप्टस एट्सेट्रा। तो यहाँ पर है, ये है टेम्परेट एवरग्रीन फॉरेस्ट। तो अब हम पढ़ेंगे दूसरे वाले, ये है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। तो ये भी टेम्परेट जोन में पाए जाते हैं। डेसिडुअस का मतलब होता है कि एनुअल में जब ड्राई सीजन होता है ना, तो इनकी लीव जो है तब चली जाती हैं, यानी कि ये शट अप कर देते हैं अपनी लीव्स को। तो जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड में चलते जाते हैं, हाई लैटिट्यूड का मतलब होता है कि 0 डिग्री के पास तो होता है हमारा इक्वेटर, तो जैसे जैसे हम पोलर की साइड चलते जाते हैं ना, तो दोनों पोल्स होते हैं हमारे 90 डिग्री पे, यानी कि हम चल रहे हैं ना कि हाई लैटिट्यूड की तरफ। कि जैसे जैसे हम हाई लैटिट्यूड की तरफ चलते जाते हैं तो इस टाइप के फॉरेस्ट हमें मिलते हैं। इसीलिए इस टाइप की फॉरेस्ट पाए जाते हैं नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट ऑफ यूएसए, चाइना, न्यूजीलैंड और चिली, और साथ ही साथ जो वेस्टर्न यूरोप का कोस्टल रीजन होता है तो वहाँ पर भी इस टाइप की लीव्स पाए जाते हैं। तो इनमें जो कॉमन ट्रीज होते हैं वो होते हैं ओक, ऐश, बीच एट्सेट्रा। और एनिमल्स जैसे कि डियर, फॉक्सेस, वुल्व्स, बर्ड्स, फेजन्स, मोनाल्स, ये सब यहाँ पर पाए जाते हैं। तो यहाँ पर ये है फेजन और नीचे वाला है मोनाल, और ये है टेम्परेट डेसिडुअस फॉरेस्ट। अब हम पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन वेजिटेशन, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है भूमध्य सागरीय वन। जैसे कि नाम से ही लग रहा है, भू होता है धरा, पृथ्वी, और मध्य यानी कि उनके बीच में,
तो जो ये सी है ना, मेडिटेरेनियन सी, तो ये पाया जाता है लैंड के बीचों बीच, यानी कि इसके चारों तरफ से होता है यूरोप, अफ्रीका, एशिया। तो इन जगह जो जंगल पाए जाते हैं तो उन्हें बोला जाता है मेडिटेरेनियन वेजिटेशन। हालांकि इस टाइप के फॉरेस्ट कॉन्टिनेंट के और भी रीजन में पाए जाते हैं। इससे पहले हमने टेम्परेट फॉरेस्ट के बारे में पढ़ा, जो कि कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न और साथ ही साथ जो उसके साथ लगा हुआ साउथ और नॉर्थ वाला पोर्शन होता है वहाँ पर वो पाए जाते हैं। लेकिन हमने कहीं पर भी वेस्ट का नामो निशानी नहीं पढ़ा, क्योंकि वेस्ट और स्पेशली जो साउथ वेस्ट है तो इस टाइप के फॉरेस्ट वहाँ पर पाए जाते हैं। ईस्ट और वेस्ट के वेजिटेशन में काफ़ी ज़्यादा अंतर होता है। तो इस टाइप के जो फॉरेस्ट होते हैं ना, तो वहाँ पर होता है ड्राई समर और विंटर्स के दौरान हल्की हल्की सी वहाँ पर बारिश होती है। तो इस टाइप के फॉरेस्ट ने अपने आप को उसी तरीके से मॉडिफाई कर लिया है जैसे कि ड्राई डेजर्ट में प्लांट्स ने अपने आप को कर लिया है, यानी कि इनमें बाहर से वैक्सी कोटिंग होती है, इनकी जो बाग होती है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होती है और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा फलदार वृक्ष होते हैं। इस टाइप का वेजिटेशन पाया जाता है कैलिफोर्निया इन यूएसए, साउथ वेस्ट अफ्रीका और साउथ अमेरिका, साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया एट्सेट्रा। Citrus fruits such as oranges, figs, olives and grapes are commonly cultivated here because people have removed the natural vegetation in order to cultivate what they want to. तो लोगों ने जो वहाँ की प्राकृतिक वनस्पति थी उसको तो उखाड़ दिया और उसके साथ साथ वहाँ पर रोप दिया है ऑरेंजेस, फिग्स, ऑलिव्स, ग्रेप्स एट्सेट्रा। तो इसलिए वहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ है वो बहुत ज़्यादा कम पाई जाती है। इसीलिए फ्रूट कल्टीवेशन की वजह से मेडिटेरेनियन रीजन को बोला जाता है ऑर्चर्ड ऑफ द वर्ल्ड। तो अब हम पढ़ेंगे कॉनिफरस फॉरेस्ट, जिन्हें हिंदी में बोला जाता है शंकुधारी वन, क्योंकि ये शंकु यानी कि कौन की तरह होते हैं। इस टाइप के फॉरेस्ट पाए जाते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हायर लैटिट्यूड यानी कि 50 डिग्री से 70 डिग्री के बीच में। स्पेक्टेकुलर मीन्स कि भव्य, इस एरिया में काफ़ी ज़्यादा भव्य कॉनिफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं। इन्हें रशियन में बोला जाता है टैगा। टैगा मीन्स होता है कि वो फॉरेस्ट जिन्हें बिल्कुल भी छू नहीं गया हो, ये अनटच्ड एंड एकदम प्योर होते हैं। ये वही फॉरेस्ट हैं जब सलीमा अपने हिमालय ट्रिप में गई थी ना, तो उसने वहाँ पर बहुतायत में इस टाइप की फॉरेस्ट देखे थे। दे आर टॉल सॉफ्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ये लंबे लंबे, इनकी लकड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा मुलायम होती हैं, इसलिए इन लकड़ियों से बनाया जाता है पल्प। पल्प को बोला जाता है लुगदी, जो कि कागज़ बनाने के काम आता है। और जितने भी ये न्यूज़पेपर छापे जाते हैं ना, ये सब के सब उन पल्प से ही बनाया जाता है। मैच बॉक्सेस, पैकिंग के बॉक्सेस, पेटी वगैरह, ये सब का सब उन्हीं पल्प से बनाया जाता है। इन एरियाज़ के कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीज हैं जैसे कि चीड़, पाइन, सेडर एट्सेट्रा। और एनिमल्स में पाए जाते हैं सिल्वर फॉक्स, मिंक, पोलर बेयर एट्सेट्रा।